दो अफसर, एक शहर और 5 महीने तक चला घमासान। कहानी है उत्तर प्रदेश की कानपुर की, जहां जिले के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ यानी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी के बीच ऐसा टकराव हुआ जिसने सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं बल्कि राजनीति तक को हिलाकर रख दिया। अब जब ये विवाद अपने अंजाम तक पहुंचा है, यानी डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर दिया गया है, तो चलिए आपको शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी एक एक करके आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। 5 फरवरी 2025 कानपुर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने अचानक सीएमओ ऑफिस में छापा मारा। वो खुद वहां पहुंचे और देखा कि 34 अफसर और कर्मचारी गायब हैं। रजिस्टर में सबके नाम दर्ज हैं, लेकिन कुर्सियां खाली हैं। डीएम ने इसका तुरंत एक वीडियो बनवाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फिर सबका एक दिन का वेतन काटने का आदेश दे दिया। बस यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच का टकराव। धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। इसी बीच सीएमओ का एक ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें वो डीएम को लेकर आपत्तिजनक बातें और अपशब्द कह रहे हैं। सीएमओ ने इसे लेकर तुरंत सफाई दी। बोले, ये मेरी आवाज नहीं है, किसी ने एआई की मदद से बनाया है। इसके बाद एक और ऑडियो आया जिसमें उनके ड्राइवर ने डीएम को भ्रष्टाचारी बताया, जिसके बाद सारा मामला हाई वोल्टेज ड्रामा में तब्दील हो गया। 14 जून को सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक थी। बैठक में डीएम ने सीएमओ को सामने देखकर तंज कसते हुए कहा कि आप तो एआई हो गए थे, लेकिन देखो आप तो यही हो। फिर उन्होंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? सीएमओ ने कहा कि सर, ये मेरी आवाज नहीं है। डीएम बोले, तो फिर जांच करो, एफआईआर कराओ। इसके बाद उन्होंने सीएमओ का हाथ पकड़ा और मीटिंग से बाहर निकाल दिया। डीएम साहब पहले से ही जिला के अस्पतालों, पीएचसी और सीएचसी सेंटर में जाकर कमियां निकाल रहे थे, लेकिन जब सीएमओ की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम ने सीधा शासन को पत्र लिखकर कहा, कानपुर का सीएमओ बदला जाए। इधर डीएम ने ट्रांसफर के लिए शासन को पत्र लिखा, उधर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी भी अपने तबादले को रोकने के लिए सक्रिय हो गए, लेकिन कोई तरकीब काम न आई। फिर क्या था, जब डॉक्टर नेमी का सस्पेंशन हुआ तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लंबा चौड़ा पत्र लिख डाला। इस लेटर में उन्होंने 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, राजनीतिक दबाव का आरोप। सीएमओ का कहना है कि जब उन्होंने डॉक्टर सुबोध यादव नाम के एक अधिकारी को हटाया, जो पिछले 20 साल से एक ही पोस्ट पर जमा था और सपा के लिए काम करता था, तो डीएम साहब नाराज हो गए। डीएम ने बुलाकर कहा कि इसका ट्रांसफर कैंसिल करो, सपा भाजपा में मत पड़ो। लेकिन जब सीएमओ ने कहा कि उस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप है और कई जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की है, तो डीएम साहब भड़क गए। सीएम ने डीएम पर दूसरा आरोप वसूली और भ्रष्टाचार का लगाया है। सीएमओ का आरोप है कि डीएम ने उन पर दबाव बनाया कि एक फर्म जेएम फार्मा को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का भुगतान करे, जबकि उस फर्म पर सीबीआई की चार्जशीट है और खुद स्वास्थ्य विभाग भी उसे भ्रष्ट बता चुका है। सीएमओ ने इसके खिलाफ 125 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की और भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि डीएम वसूली चाहते थे और सिस्टम में मिलबांट का हिस्सा बनने का दबाव बना रहे थे। सीएमओ ने तीसरा और सबसे गंभीर आरोप लगाया जातिगत अपमान का। सीएमओ ने लिखा कि डीएम ने उन्हें दलित जात का मंदबुद्धि कहकर संबोधित किया। बोले, तुम्हें सिस्टम की समझ नहीं है, पैसा कमाना नहीं आता, सब लोग सिस्टम में है, तुम क्यों नहीं हो? सीएमओ का दावा है कि उन्होंने कानपुर को सीएम डैशबोर्ड में कई योजनाओं में नंबर 1 पर पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपमानित किया गया। इधर डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ के इन सभी आरोपों को झूठा बताया। कहा कि सीएमओ एक अनुशासनहीन अफसर है जो निराधार आरोप लगाकर खुद को सही साबित करना चाहते हैं। वो बोले, सबूतों के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी। तो ये थे सीएमओ के आरोप और डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की सफाई। अब हम आपको बताते हैं सीएमओ हरिदत्त नेमी जिनका सस्पेंशन हुआ है, उनके सस्पेंशन की क्या वजह बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर हरिदत्त नेमी को 3 वजहों से सस्पेंड करने की बात कही है। पहला, भर्ती के विज्ञापन सही जगह यानी एनएचएम की वेबसाइट पर नहीं डाले गए। दूसरा, आयुष इंटरव्यू का रिजल्ट 4 दिन में नहीं भेजा गया। तीसरा, फाइनेंस ऑफिसर से उनका काम किसी दूसरे ऑफिसर से कराया गया जो नियम के खिलाफ है।
इन 3 वजहों को आधार बनाकर उन्हें कानपुर से हटा दिया गया और श्रावस्ती के एसीएमओ डॉक्टर उदयनाथ को नया सीएमओ बना दिया गया। अब तक हमने आपको बताया कि कैसे कानपुर डीएम और सीएमओ के बीच विवाद शुरू हुआ, सीएमओ ने डीएम पर क्या आरोप लगाए और स्वास्थ्य विभाग ने क्यों सीएमओ नेमी को सस्पेंड कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे यह मामला सिर्फ अफसरों तक सीमित नहीं रहा, इतना आगे बढ़ा कि बीजेपी के भीतर ही 2 फाड़ हो गई। दरअसल जैसे ही डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने सीएमओ नेमी के ट्रांसफर की सिफारिश शासन को भेजी, नेमी विधानसभा अध्यक्ष और कानपुर से बीजेपी विधायक सतीश महाना के पास पहुंच गए, जिसके बाद सतीश महाना ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को चिट्ठी लिखकर कहा कि सीएमओ ने अच्छा काम किया है, इनका ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद 2 और विधायक अरुण पाठक और सुरेंद्र मैथानी भी सीएमओ के समर्थन में आ गए। लेकिन 16 जून को बिठौर विधायक अभिजीत सिंह ने सीधा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सीएमओ को भ्रष्टाचारी बता दिया। विधायक महेश त्रिवेदी भी उनके खिलाफ खड़े हो गए, यानी बीजेपी में ही 2 गुट बन गए, एक सीएमओ समर्थक और दूसरा डीएम समर्थक। इस पूरे मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मौज लेने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ये असल में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच का झगड़ा है। उनका इशारा इस ओर था कि सीएमओ को ब्रजेश पाठक का समर्थन था और डीएम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब ये बात कितनी सही है वो तो नहीं पता, लेकिन राजनीति के रंग इस विवाद में साफ नजर आए। सीएमओ को सस्पेंड किया जा चुका है, उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, लेकिन वो अब भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें भ्रष्टाचार रोकने और जातिगत भेदभाव के चलते टारगेट किया गया है। तो ये थी कानपुर के डीएम और सीएमओ के बीच के विवाद की सच्ची कहानी, जहां सत्ता, सिस्टम और सियासत सब एक साथ भिड़ते नजर आए। अब देखना है कि जांच क्या कहती है, क्या डॉक्टर हरिदत्त नेमी निर्दोष साबित होंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।